आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि शरद पूर्णिमा इस साल 2020 में किस दिन है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं, रास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ये आपको 30 अक्टूबर के दिन है और दिन है शुक्रवार, लक्ष्मी का ही दिन है। समय जो है वो है 30 अक्टूबर को शाम को 5:45 के बाद पूर्णिमा की शुरुआत होती है और पूर्णिमा की जो समाप्ति है वो है 31 अक्टूबर को शाम को या रात कह लीजिए 8:20 पर तो समाप्ति है। इसका महत्व जो है काफ़ी है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक। ज्योतिष के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होती है। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागर व्रत माना गया है और इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। मान्यता है कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है। तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है। लोग छत पे रख देते हैं। ऐसा माना गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से धरती पर इतना अमृत बरसता है कि लोग यदि चंद्रमा की किरणों के नीचे खड़े रहें तो बहुत सारी बीमारियां समाप्त हो जाती है। इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। शरद पूर्णिमा के बाद ही सर्दी का हल्का मौसम शुरू हो जाता है, जिसे हेमंत ऋतु कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मानी गई है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन वो विचरण करती हैं, इसलिए उनकी पूजा शरद पूर्णिमा पर जरूर करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने के बाद उसे किसी चांदी के बर्तन में रखना चाहिए। उसके बाद उसे चंद्रमा की रोशनी में रख देना चाहिए। चंद्रमा की तेज रोशनी में चावल में मौजूद स्टार्च दूध के अच्छे बैक्टीरिया को बनाने में मदद करता है। फिर खुले आसमान में रखी खीर खाने से जो फ़ायदा होता है वो बहुत सारे फ़ायदे हैं जो लक्ष्मी से भी रिलेटेड है और हेल्थ से भी रिलेटेड है। लोगों की अस्थमा बीमारियां भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा चर्म रोग जो होते हैं उसमें भी फ़ायदेमंद होता है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रज क्षेत्र में टेसु और झांसी का विवाह संपन्न होता है और एक त्यौहार है, त्यौहार की तरह से मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने दिव्य प्रेम और नृत्य के संगम का महारास को स्वयं वृंदावन में रचा था। इसलिए व्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा कहते हैं। मतलब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों में उपचार करने की शक्ति विद्यमान होती है, जिसे अमृत वर्षा की तरह देखा जाता है। परंपरागत रूप से शरद पूर्णिमा के दिन गाय के दूध की खीर या अन्य मीठे व्यंजन सारी रात चंद्रमा की खुली चांदनी के नीचे आप लटका कर रख सकते हैं या रख सकते हैं। गुजरात राज्य में शरद पूर्णिमा को शरद पूनम भी कहा जाता है। तो यही इसका महत्व है। टेसु पुणे भी कहा जाता है। तो टेसु और झंझी का विवाह जो संपन्न होता है, इस विवाह के बाद हिंदुओं में विवाह उत्सव प्रारंभिक कार्य शुरू हो जाते हैं। एक वरदान के अनुसार सबसे पहले टेसु का विवाह होगा और फिर उसके बाद ही विवाह उत्सव की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। तो मैंने इतने सारे आपको महत्व मैंने बता दिए हैं और इसकी जो उपयोगिता है वो भी हमने आपको बता दिया है। कब है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।